कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से YouTube चैनल AEPS के इस लाइव सेशन पे। अर्थात मैंने आज ही आपको एक पोल दिया था कि क्या आप सभी लोगों को अपना अपना सिलेबस पता है कि नहीं, क्योंकि अब आप 24, 26, 70 वाले मित्र अब आप लोग पूर्ण रूप से सेकेंड ईयर की तरफ जा चुके हैं। बहुत जगह तो कॉलेज में एडमिशन भी प्रारंभ हो चुका होगा और आप लोग भी अपने अपने पढ़ाई में लग जाइए। रिजल्ट जब आना होगा वो अपने निर्धारित समय से अवश्य आ जाएगा। निर्धारित कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको कोई डेट पता होगा। निर्धारित कहने का अर्थ हुआ कि जो भी आपका बोर्ड है BSEB, वो अपने समयानुसार आपके रिजल्ट को अवश्य प्रकाशित कर देंगे। फिलहाल आप सभी लोग अपने अपने सिलेबस को जानने की चाहत रखें, अपने अपने सिलेबस को जानने की आपने चाहत प्रकट किया, तो उसी के ऊपर में यह वीडियो है। आइए आराम से समझने का काम करते हैं। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। जिस तरह से आप लोगों ने अपने प्रथम वर्ष में एग्जाम दिया है, तो आपके प्रथम वर्ष में आपने एग्जाम कितने विषयों का दिया है? तो 12 विषय का आपने एग्जाम दिया होगा। 6 दिन लगातार आपका पेपर चला, उसमें आपने भी जमकर मेहनत किया और आपके साथ आपका यह मित्र ने भी लास्ट नाइट एग्जाम फाइट, सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हीट, इन तमाम प्रकार के सीरीज के माध्यम से हम और आप दोनों मित्रों ने मेहनत करने का काम किया। अब परिणाम हमारा जिस प्रकार का भी निकल कर आए, परंतु आपका परिणाम अवश्य बेहतर नहीं बेहतरीन आएगा। उसी प्रकार से आपके सेकेंड ईयर में कहने को आपका कितना विषय है? तो 9 विषय है, समझिएगा ध्यान से। परंतु आपका जो एग्जाम होता है सो कितने विषयों का होता है? तो 8 विषय का आपका एग्जाम होता है। कितने विषय का? तो 8 विषय का आपका एग्जाम होगा। आप कहिएगा गौरव ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एक विषय है S3। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया, F1 F2 पढ़े थे, उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में S1 S2। S का मतलब क्या हुआ? सेकेंड। F का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट। उसी प्रकार से एक विषय है कार्य और शिक्षा, जिसका नाम क्या है? S3। क्या नाम है आपका? S3। इस विषय का एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको आपके कॉलेज से 50 नंबर मिलेगा। अब इसमें आपके कॉलेज के द्वारा विभिन्न प्रकार का एक्टिविटी या कोई प्रोजेक्ट कुछ भी सबमिट करने के लिए कॉलेज के शिक्षकगण आपको कहेंगे, वह आप कीजिएगा और आपको 50 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका एग्जाम कितने विषयों का हुआ? 8 विषयों का। एक S3 का आपका एग्जाम नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर में हमें S1 पढ़ना है, S2 पढ़ना है, S4, S5, S6, S7, S8 और S9। ये 8 विषयों का आपका एग्जाम होता है। S9 को लेकर आप लोगों के मन में विभिन्न प्रकार का असमंजस होगा कि गौरव यह S9 क्या होता है? तो S9 एक प्रकार से उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए वह आप अपने स्व इच्छा चयन कर सकते हैं। उसमें बहुत प्रकार की बातें हैं। कुछ लोग कहेगा कि नो, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग करना है। तो इन तमाम प्रकार के भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके साथ बीटेक वाले भी कर रहे हैं डीलेड, बीकॉम वाले भी कर रहे हैं, BCA वाले भी कर रहे हैं, BSc IT वाले भी कर रहे हैं, BBA वाले भी कर रहे हैं। अब इन लोगों का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे S9 के अंदर में। तो 6 to 8 लोग S9 को नौकरी से जोड़ देता है, और उस पर मैंने एक बड़ा ही प्रॉपर वीडियो बना के डाला हुआ है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, S9 का चयन बाय गौरव वर्मा। तो उसमें पूरा विज्ञापन क्या कहता है, मैं सिंपल मुख्य बिंदु से कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो आपका विज्ञापन में लिखा होगा उसी को आपको मानना पड़ेगा। आप कल हो के ऐसा नहीं कह सकते हैं कि YouTube चैनल पे गौरव ऐसे बोला था तो ऐसे होना चाहिए। गौरव का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आप मेरे बातों को कहीं भी कोट वगैरह कहीं नहीं रख सकते हैं, परंतु जो आपका विज्ञापन है, जो आपका ये सिलेबस मैं दिखा रहा हूं, ये SCERT बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस है। तो काफी पुराना मेरा पुस्तक हो गया, 8 साल पुराना हो गया। सोचिए, इस पुस्तक में से मैंने आपके सिलेबस को दिखाने का काम किया। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो उसी प्रमाण के आधार पे मैंने S9 भी समझा रखा है। ठीक,
अब आइए इसमें समझते हैं। शुरू का आपका S1 और S2 कितने नंबर का होगा? तो ये होता है 100 नंबर का, परंतु 70 नंबर का आपका होगा एग्जाम। अर्थात फर्स्ट ईयर में आपने 4 विषय दिया 70 नंबर का, F1 F2 F3 F4, परंतु सेकेंड ईयर में आपको मात्र 2 विषय देना है 70 नंबर का, S1 और S2। ये 2 विषय आपका 70 नंबर का होगा। बाकी सारे विषय आपके 35 नंबर के हैं, परंतु एक विषय है जिसका नाम है S5, विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा। ये कितने नंबर का होता है? तो 40 नंबर का, और कुल कितना होता है? 100 नंबर का। और सबसे अच्छा बात आपको बताते हैं कि आपका जो डीलेट का स्कोर कार्ड बनता है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिलाकर, और आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय वर्ष में सेकेंड ईयर में आपका SEP जो प्रथम ईयर में 100 नंबर का होता है, सेकेंड ईयर में कितने नंबर का होता है? 400 नंबर का, जिसमें से 300 नंबर आपको कॉलेज देगा और 100 नंबर का आपका भाईवा होगा। बाहर के शिक्षक गण आएंगे और आपसे पूछेंगे। तो बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि आपके कॉलेज वालों के हाथ में 545 नंबर है। कुल एग्जाम कितने का होगा? 1000 का, उसमें से 545 नंबर आपके कॉलेज वालों के हाथ में है। तो अपने कॉलेज में अपने रिलेशन को, अपने पढ़ाई को, अपने कैरेक्टर को साफ सुथरा रखिएगा तो बहुत बेहतर नंबर आपको प्राप्त होगा, और ये आपके स्कोर कार्ड को थोड़ा सा बूम करेगा। भले ही आपके रिजल्ट से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परंतु कोई पूछेगा कि डीलेट में कितना परसेंटेज है, तो आप कहिएगा 60 और कोई कहेगा 80, तो बड़ा अंतर होता है सुनने में। तो नंबर का थोड़ा सा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको सेकेंड ईयर में अच्छा मौका है अपने नंबर को इंक्रीज करने का। तो इस तरह से आप सभी लोग समझ गए अपने सिलेबस को। अब मैं पार्टिकुलर, क्योंकि S1 और S2 में मैक्सिमम टॉपिक, S1 और आपका S2, इस दोनों में से खास करके आपका S2 जो है सो 60% क्या है? तो आपके सीटेट का सिलेबस, अगर आप हमारे साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 60% सीटेट आपका S2 में ही है, और कुछ टॉपिक हमारे S1 में भी है। मैं बार बार आपको कहता हूं, प्रथम वर्ष से कहते हुए आ रहा हूं कि बहुत ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो कि आपको अपने सीटेट के लिए भी पढ़ने हैं। तो S1 और S2 के अंदर में आपको 5-5 यूनिट पढ़ना है, और मैं इसी प्रकार से एक एक करके आपका क्या करूंगा, क्लास को कंडक्ट करवा दूंगा। हर एक यूनिट में शब्दों को एकदम तोड़ तोड़ कर समझने का काम करेंगे। हर शब्द से कैसे प्रश्न का निर्माण होगा ऐसे समझने का काम करेंगे। प्रश्न से संबंधित मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उस होमवर्क को आप अपने घर में बनाइएगा। आप में से जो भी हमारे पढ़ने को इच्छुक हैं, जो अपने एग्जाम टाइम सक्रिय न होते हुए अपने शुरुआती दिनों से ही सक्रिय रहते हैं और पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको आज ही याद दिला दूं कि आपके सेकेंड ईयर में भी आपको क्या पढ़ना है? तो आपके सेकेंड ईयर में भी आपको इंग्लिश पढ़ना है, जो कि आप सभी के लिए कंपलसरी है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश कितने नंबर का होता है ये? तो 35 नंबर का होता है। तो अंग्रेजी का पढ़ाई शुरू से ही शुरुआत कर दीजिएगा, और इस तरह से आपका ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है। अब डिटेल सिलेबस को हम लोग अपने कक्षा गण में समझने का काम करेंगे, एक एक पॉइंटों को पढ़ेंगे। तो ओवरऑल बात आपका क्या हो गया कि सेकेंड ईयर का जो आपका एग्जाम होता है वो 1000 मार्क्स का होता है। कितने विषय आपको पढ़ने हैं? तो 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, और इस 8 सब्जेक्ट में कौन कौन है? तो S1 है, S2 है, S4 है, S5 है, S6 है, उसके बाद आपका S7 है, S8 है, और आपका S9। S9 कैसा विषय है? तो इसको आप अपने इच्छा के अनुसार इसमें क्या करना होता है, आपको चयन करना पड़ता है विभिन्न प्रकार का विषय। जैसे कि S9 के अंदर में आपको मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, उसके बाद आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, और आपका मैथिली है। इस तरह से आप अपने विषयों में S9 का चयन करते हैं, ठीक है। और इसके लिए परेशान मत होइएगा, प्रॉपर वीडियो आपका डाला हुआ है। और साथ में अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ना प्रारंभ नहीं किए हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने पढ़ाई को एक दिशा दे सकते हैं। 24, 26, 70 वाले मित्र, और वह आपका क्या है? तो आपके दिसंबर के लिए आपका बैच प्रारंभ हो चुका है।
सुबह में 11 बजे आपका क्लास होता है। सुबह में 11 बजे आपके टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे इसका क्लास होता है। डेमो वीडियो वगैरह अगर आपको देखने का इच्छा करे तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, यूट्यूब पर टीच एक्स्ट्रा आप सर्च कीजिएगा तो आपको पूरा यूट्यूब चैनल पे आपको सारा का सारा क्लासेस दिखेगा, जिसे आप डेमो के रूप में भी देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे। क्योंकि आप में से काफी लोगों के मन में बैठा होता है दूर सीटेट में बड़का बड़का प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे कि यही छोटे मोटे इंसान से पढ़ेंगे। तो ऐसे सोच पे आपको नहीं जाना है, आपको यह देखना है कि आप कहाँ पे समझ पा रहे हैं, कहाँ पे आपके प्रॉब्लम का समाधान हो पा रहा है। क्योंकि सबसे अलग जो आपके टीच एक्स्ट्रा को बनाता है वह क्या है, तो वह है आपका 8789666040। ये कॉलिंग नंबर जो कि सुबह 9 से 11 में अवेलेबल होता है। कब होता है, तो सुबह 9 से 11 के बीच में, 9 से 11 के बीच में आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, उसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। और मैं आपके लिए एक होम ट्यूटर का भी काम करता हूं। तो आशा करते हैं और पूर्ण रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो एक बार अवश्य से जुड़े हमारे साथ में और अपने तैयारी की शुभ आरंभ करें। अपने सीटेट क्रैकर 2.0 इस बैच का शुभ आरंभ हो चुका है। बहुत सारा चीज है, जो भी आपको विषय पढ़ना हो, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, ये 4 विषय आपके कॉमन होते हैं। संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश में किसी एक का आपको चयन करना है। सभी कुछ आपका अवेलेबल है। आराम से जुड़े और पढ़ने का काम करें। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह होगा तो बताइएगा। और बहुत जल्द आपके सेकेंड ईयर का नोट्स भी आ जाएगा, भुलाइएगा मत। उस पर अब मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। जुलाई माह के बाद आपके सेकेंड ईयर का नोट्स भी आ जाएगा, जिसमें आपको नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। और फिलहाल आराम से सीटेट बैच के साथ जुड़ें और पढ़ने का काम करें, जहां पे आपको सारा क्लास का पीडीएफ भी रहता है, मॉक टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। टॉपिक खत्म करने के बाद हम क्लास में टेस्ट लेते हैं, उसका पीडीएफ है, उसका नोट्स है, हर चीज आपका अवेलेबल है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। कहीं से किसी प्रकार का मन में संदेह हो, डाउट हो, तो हमें कॉल कर ले सुबह 9 से 11 के बीच में। नंबर आपके स्क्रीन पे है 8789666040। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 15 जुलाई से आपका सीटेट का ऑफलाइन भी शुरुआत हो रहा है। अगर आप सीतामढ़ी से हैं, नियरेस्ट है, अगर आप आना चाहें तो डुमरा क्लासपुरी में आकर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पर भी आप आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले एक दमदार वीडियो के संग। धन्यवाद।